तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम लसअपा निकालने के लिए। एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। हिंदी में लसअपा ये 3 क्लास से स्टार्ट होकर 10 क्लास तक निकालने के लिए आता है। हाँ, तो ये सीखना जरूरी। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले 3 तरीका। पहला तरीका है गुणज विधि से, दूसरा तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से, और तीसरा तरीका है विभाजन विधि। तो आइए पहला तरीका पढ़ते हैं, गुणज विधि। गुणज मतलब पहाड़ा होता है, जैसे लिखा हुआ है गुणज विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए, लसअपा ज्ञात कीजिए। तो गुणज मतलब पहाड़ा होता है। तो जिस जिस नंबर का एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, सबसे पहले उसका पहाड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहाड़ा। तो 6 का जब पहाड़ा लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले 6 का पहाड़ा लिख लेंगे, आधा ही लिखेंगे, और 10 का पहाड़ा उसके बाद फिर हम लोग 10 का पहाड़ा लिख लेंगे। दोनों का लिखने के बाद दोनों का लिखने के बाद हम लोग को एलसीएम लिखना है, आंसर लिखना है एलसीएम। तो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये मल्टीपल है ना, पहाड़ा है ना, लोवेस्ट कॉमन सबसे छोटा। लोवेस्ट मतलब छोटा वाला, कॉमन तो सबसे छोटा कॉमन कौन है? देखिए 30 है दोनों में, 30 है ना कॉमन सबसे छोटा। इससे छोटा कोई है क्या दोनों में मिलने वाला? नहीं है, 30 मिल रहा है। तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। आगे से मतलब नहीं, आगे भी मिलेगा वो, लेकिन वो लोवेस्ट चाहिए, छोटा वाला चाहिए। छोटा वाला आंसर हो जाएगा 30। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 का निकालिए। जैसे 3 और 4 का बोल रहा है, तो सबसे पहले 3 और 4 का हम पहले टेबल लिख लेंगे। 3 और 4 का पहले पहाड़ा लिख लेंगे, और लिखने के बाद सबसे पहले छोटा वाला कॉमन फैक्टर मल्टीपल। छोटा वाला मल्टीपल कौन है? सबसे छोटा मल्टीपल जो है, जो 12 मिल रहा है। देखिए दोनों में 12 है, उससे छोटा दोनों में कोई मिल ही नहीं रहा है। तो जो मिल रहा है छोटा वाला, उसी को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम। हिंदी में बोले तो ल स प बोलते हैं इसी को। आंसर इसका 12 हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे अगर 5, 8, 10। अब देखिए 3 नंबर वाला आ गया निकालने के लिए, तो 3 नंबर में भी वही काम करना है। जैसे 5 का पहले टेबल लिखेंगे, 5 का पहाड़ा पहले लिख लीजिए, और उसका नीचे फिर 8 का भी लिखना है, फिर 10 का भी लिखना है, नीचे में 10 का भी लिखना है। हाँ, तो जैसे पहाड़ा हो गया, सबसे पहले छोटा वाला कॉमन मल्टीपल ढूंढना। सबसे छोटा कौन मिल रहा है दोनों में से? कौन मिल रहा है? तो आप लोग देखिएगा ना, तो सबसे छोटा जो पहला वाला कॉमन नंबर मिल रहा है वो 40 मिल रहा है, जो कि तीनों में है। और उससे पहले कोई नहीं मिल रहा, उससे छोटा में कोई है क्या जो तीनों का पहाड़ा में हो? नहीं हो। तो 40 मिल रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40। तो एलसीएम बराबर 40 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरा तरीका पढ़ने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करें 6 और 10। तो पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 का पहाड़ा में 3 बार में चल जाएगा, और फिर 3 का पहाड़ा में 1 बार में चल जाएगा। तो इधर पे लिख लेंगे 6 बराबर आया, 1 2 आया, 1 3 आया। 1 को मत लिखा कीजिएगा। अब जो 10 का निकालेंगे, तो ये 2 5 10 5 बार में, और ये 5 का 5 आ जाएगा। तो 10 का देखेंगे तो 10 आ गया, 1 2 आया और 1 5 आया। तो एलसीएम निकालने बोला है ना, तो एलसीएम में सबसे पहले देखिएगा कि कौन मिल रहा है दोनों में। कौन दोनों मिल रहा है? तो देखिए तो दोनों में कौन मिल रहा है? 1 2 मिल रहा है ना। जो दोनों में मिलेगा उसको पहले लिख लेना है, और उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। 3 भी को भी लिखना है, और 5 को भी। और इसको मल्टीपल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 से 15 दूना 30। तो 6 और 10 का एलसीएम 30 होता है। इसका 1 2 और सवाल देखते हैं, उसके बाद विभाजन विधि हम लोग देखने वाले हैं। 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले 12 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड। 2 का पहाड़ा में 6 बार में, फिर 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 1 बार में, और 15 का निकालिएगा तो ये 3 का पहाड़ा जाएगा 5 बार में, और 5 का पहाड़ा में 1 बार में। तो 12 को जब लिखिएगा तो 2 आया है और 1 3 आया है, और 15 को लिखिएगा तो 1 3 आया है, 1 5 आया है।
तो सबसे पहले कॉमन को लिखा रहता है, कौन दोनों में है, तो एक 3 और ये 3 दोनों में है ना, तो ये पहले एक 3 पहले लिख लेंगे। उसके बाद अब नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, 2 को 2 और एक 5 को भी लिखना है, 2 को 2 और एक 5 को भी लिख लिए और इसको मल्टीपल कर दीजिए, गुना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 गुना 10 गुना 20 दिया 60, तो 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। तो इस तरह का से एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। नेक्स्ट 4, 6 और 10 का, 4, 6 और 10 का निकालने वाले हैं। 4 का निकालिएगा ना तो 2 को 2 आएगा भाजगुणनखंड में, 2 दूना 4, और 6 का निकालिएगा तो 2 तिया 6 आ जाएगा, और 10 का निकालिएगा तो 2 पचे 10 आ जाएगा। सबसे पहले देखिए 3 नंबर वाला है ना, तो अब तीनों में ढूंढना है कॉमन, तीनों में भी ढूंढना है, दोनों में भी कॉमन ढूंढना है। पहले तीनों में देखिए, तीनों में ये कॉमन है, हाँ, तो एलसीएम पहले ये 2 को लिख लेंगे। बाकी कॉमन मिल रहा है का 2 को में भी नहीं मिल रहा है, तो बाकी को भी लिखना है, ये 2 को 3 को 5 को इसको भी लिखना है और गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60, तो 4, 6, 10 का एलसीएम भी कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। 4, 6, 10 का 60 आ जाएगा एलसीएम। अब लास्ट तीसरा तरीका पढ़ने वाले हैं, विभाजन विधि से एलसीएम निकालना। विभाजन विधि, विभाजन विधि लिखने के लिए 8 और 10 को ना एक ही साथ में लिखिए और एक ही बार में इसको डिवाइड देखिए कितना का पार्ट हंस जाएगा। ये 2 का पार्ट हंस जाने वाला है, 2 चौके 8, ये 2 पचे 10। फिर देखिएगा ये 2 से फिर जाने वाला है, 2 दूना 4, 5 नहीं जा रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर 2 से जाएगा भी, 2 एका 2, 5 नहीं जा रहा है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब 5 से देना है, 5 एका 5, जब तक एक ना आ जाए तब तक देते जाइए। इधर जो आया वही एलसीएम है आपका, 2 2 2 5, 2 2 2 और 5 गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40, तो 8 और 10 कैल्शियम 40 हुआ। देखिए कितना सिंपल तरीका से निकाल रहे हैं। बस इसी तरह आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, होते जाएगा। नेक्स्ट है 8 12 और 15 का, तो 8 12 और 15 का साथ में लिखेंगे और एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे कितना का पार्ट जाएगा। देखिए 2 का पार्ट पहले जाने वाला है, 2 चौके 8 और 2 6 12, 15 नहीं जा रहा है, इसको ऐसे ही उतार दीजिए। अब फिर 2 से जाने वाला है, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 15। अब देखिए कितना पार्ट जाने वाला। अब 3 से जाएगा लगभग, ये 3 से 2 नहीं जाता है, 2 को ऐसे ही उतार दीजिए। 3 एका 3 और 3 पचे 15। 2 से जाने वाला है, 2 एका 2, 1 ऐसे ही रहेगा। 5 को भी ऐसे ही उतार दिया, 2 से नहीं जाएगा तो। अब 5 से 5 एका 5, जो नंबर आया यही एलसीएम है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 3 2 5। यहाँ से देख के लिख देना है, यहाँ बस गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10 या 30 दूना 60 दूना 120, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग सीखे तीनों तरीका से निकालने से। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं लिए हैं, बाकी आप भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।